एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं जामुन इस फिल्म की, जो जस्ट रिसेंटली Z5 पर रिलीज़ हुई है। ये एक तरह की फादर डॉटर रिलेशनशिप बेस्ड फिल्म है, और अगर आप सभी फादर डॉटर टाइप की फिल्म्स को एंजॉय करना चाहते हो तो ये मूवी आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर वॉच कर लेनी चाहिए। सो आज मैं आपको इस कंप्लीट मूवी की स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस मूवी में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और उस बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम डॉक्टर जामुन नाम के एक शख्स से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एक क्लिनिक चलाया करते थे, और वो सर्दी ज़ुकाम वगैरह जैसी बीमारियों को ट्रीटमेंट वगैरह करने के तरीके वगैरह बताया करते थे। अब यहाँ पर डॉक्टर जामुन की एक बेटी थी चेतना, और उनका एक बेटा था, और बाप बेटे के बीच में कभी भी बनती नहीं थी, क्योंकि बेटा बेरोज़गार बैठा हुआ था, और यहाँ पर उसकी जो बहन थी वो कुछ ना कुछ तो भी करके नौकरी वगैरह कर रही थी, बट उसकी जो आई एलिमेंट थी वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। इसी वजह से कोई भी लड़का उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों का जो शेप था, यानी उसकी आंखों का जो शेप, आई बॉल का शेप जो था, वो थोड़ा बहुत बिगड़ चुका था। इसी वजह से सारे लड़के उसे रिजेक्ट करे जा रहे थे, और वो काफ़ी परेशान थी, और उसके फादर भी थोड़े बहुत परेशान थे। इसी वजह से उन दोनों के बीच में, यानी फादर और उनके बेटे के बीच में थोड़े बहुत झगड़े वगैरह हुआ करते थे। अब यहाँ पर उनके बेटे को इस सारी इससे बाहर निकलना था, और दुबई में जाकर एक अच्छी कंपनी में जॉब करनी थी। इसी वजह से वो अपने दोस्त से इस बारे में आइडिया मांगता है, और तभी उसका दोस्त उसे ये सजेशन देता है कि अगर वो ब्लड डोनेट वगैरह करेगा तो उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे। इसी वजह से वो एक लोकल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने के लिए निकलता है, और धीरे धीरे करते करते वो ब्लड डोनेशन से थोड़ी बहुत अमाउंट जमा करता है, बट वो इतनी सेटिस्फाइंग अमाउंट नहीं थी। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुका था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जामुन जो थे वो अपनी बेटी को एक आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं, जो उन्हें ये सजेस्ट करती है कि आपकी बेटी की आई के एलिमेंट थोड़ी सी इम्बैलेंस है, इसी वजह से इसको अगर ठीक करना है तो कम से कम 1.5 लाख का खर्चा आएगा, और उसके नीचे ये ट्रीटमेंट हो नहीं सकती। इसी वजह से जामुन के हाथ अचानक से कांपना स्टार्ट होते हैं, और यही उनके पैरालाइज अटैक की पहली स्टेज होती है, बट यहाँ पर वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान थे कि वो आखिर अपनी बेटी का इलाज करे कैसे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चेतना का जो ब्रदर था वो इस बात से काफ़ी परेशान था कि उसे पैसों वगैरह की सख्त ज़रूरत थी। इसी वजह से वो डॉक्टर से इस बारे में बात करता है, और तब डॉक्टर्स उसे ये सजेस्ट करते हैं कि अगर वो किडनी डोनेट करेगा तो उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे। इसी वजह से वो किडनी डोनेशन के ऑपरेशन के लिए एग्री कर लेता है, और जब डॉक्टर उसकी किडनी निकालने ही वाले थे तब तक वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। इसी वजह से जो चेतना का भाई का दोस्त था वो उसे कैसे तो भी कर वहाँ से बचा के भागा लेता है, लेकिन इतने में ही उसकी डेथ हो जाती है। इसी वजह से वो मर जाता है। अब यहाँ पर उसकी मौत का सदमा जामुन को इतना गहरा लगता है कि उन्हें अब पैरालाइज अटैक आ जाता है, और इस पैरालाइज अटैक के बाद उनका चलना फिरना हमेशा के लिए बंद हो चुका था। और यहाँ पर चेतना जो थी, उन मतलब जो डॉक्टर जामुन को ट्रीट करने वाले डॉक्टर थे, डॉक्टर केवल, वो चेतना को ये एडवाइस देते हैं कि क्लिनिक हमेशा के लिए बंद कर दो, क्योंकि मूवमेंट वगैरह कुछ हो नहीं पा रही, बट अगर किस्मत अच्छी हो तो शायद से उनकी मूवमेंट हो सकती है, और मैं हर दिन तुम्हारे फादर को ज़रूर चेक करने के लिए आऊँगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे उनके फादर घर में रहना स्टार्ट कर चुके थे, और यहाँ पर चेतना बहुत सारा ओवर टाइम कर रही थी ताकि वो अपने खर्चे वगैरह संभाल सके, और उसे शादी वगैरह की अब कोई भी चिंता नहीं थी, बल्कि उसे अपने फादर की ही पूरी चिंता लगी थी। अब यहाँ पर डॉक्टर केवल हर दिन आकर उनके फादर को चेक वगैरह किया करते थे, और डॉक्टर केवल के आने से उनके फादर को एक अलग तरह की खुशी मिलती थी। इसी वजह से चेतना भी अब डॉक्टर केवल की दोस्त बन चुकी थी, और यहाँ पर चेतना के भी दिल में धीरे धीरे डॉक्टर केवल के लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी थी। सो डॉक्टर केवल चेतना को ये एडवाइस देते हैं कि अगर वो एक फुल टाइम नौकर रखेगी तो काफ़ी अच्छा होगा, और उसके फादर के लिए ये एक बहुत बढ़िया होगा। इसी वजह से वो एक फुल टाइम नौकर हायर करती है, बट यहाँ पर जो फुल टाइम नौकर था वो कभी कभार वो चेतना के फादर यानी जामुन के ऊपर ध्यान नहीं देता था। इसी वजह से जामुन कभी कभार सीढ़ियों वगैरह से गिर जाता था, और इसी वजह से उन्हें चोट लगती थी, और तब चेतना अपने फुल टाइम नौकर को हटवा देती है, जिसके बाद चेतना उनका अकेले ध्यान रखना स्टार्ट करती है। और यहाँ पर डॉक्टर केवल भी उनका ध्यान रखना स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो चेतना के भी प्यार में पड़े जा रहे थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे जामुन अपनी मूवमेंट्स वगैरह कर रहे थे, जिसमें वो चलना फिरना और उसी के साथ अपने जो रेगुलर काम है
वो करना स्टार्ट कर चुके थे। इसी वजह से डॉक्टर केवल ये कहते हैं कि एक अच्छे साइंस है और वो जल्दी ठीक होना चाहते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे चेतना जो थी वो भी अपने फादर को सपोर्ट वगैरह करी जा रही थी और यहाँ पर डॉक्टर केवल भी उनको सपोर्ट करे जा रहे थे। इसी वजह से अब डॉक्टर जामुन धीरे धीरे बाहर वगैरह भी चलना स्टार्ट कर चुके थे और उनकी वॉकिंग वगैरह भी बढ़ चुकी थी। इसी वजह से अब वो धीरे धीरे ठीक होने की हालत में आ चुके थे। और हम ये देखते हैं कि एंड में वो अकेले खुद के दम पर सीढ़ी वगैरह चढ़ना उतरना सीख जाते हैं, क्योंकि पैरालिसिस के अटैक के बाद से उन्होंने कभी भी अपने आप से सीढ़ी चढ़ना या उतरना नहीं सीखा था। बट आज पहली बार उन्होंने अपनी सीढ़ी वगैरह चढ़ना स्टार्ट करी थी और उसके साथ उतरना भी स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से अब वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो चुके थे और चेतना भी उन्हें कभी कभार बाहर घुमाने ले जाती थी ताकि उन्हें थोड़ी बाहर की भी हवा मिलती रहे। और यहीं पर ही ये कंप्लीट मूवी ख़त्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी जामुन इस फिल्म की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो, इस फिल्म का अगर शॉर्ट रिव्यू दिया जाए तो ये मूवी एक तरह की इमोशनल ड्रामा है और अगर आप सभी इमोशनल टाइप की फिल्म्स को देखने में इंटरेस्टेड है तो ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये फादर डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। इसी वजह से आप सभी को ये मूवी एक बार तो भी ज़रूर वॉच कर लेनी चाहिए। ZEE5 पर ये कंप्लीट मूवी अवेलेबल है एंड कंप्लीट मूवी की लेंथ सिर्फ 1.5 घंटे है। इसी वजह से आप सभी इसे काफ़ी जल्दी ख़त्म कर पाओगे। तो फिर यार ये थी स्टोरी जामुन इस कंप्लीट मूवी की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।